north end of a freely suspended magnetic needle will always point towards the magnetic north. ये सबको पता है. If it is not influenced by any other external forces or external magnetic field, जो आपका लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी बात कर रहा है. नॉर्मली क्या है, जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपके अर्थ के नॉर्थ तरफ इंडिकेट करेगी आपका. अगर कोई लोकल अवेलेबल एक्सटर्नल फोर्सेज और यू कैन से अदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसकी वजह से नीडल अर्थ के नॉर्थ को इंडिकेट करने के बजाय उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से डेविएट होके जो नियर बाय जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंडिकेट कर रही है. उसे क्या बोलेंगे, लोकल अट्रैक्शन. दो वर्ड है बेटा, लोकल एंड अट्रैक्शन. लोकल मींस द मैग्नेटिक फील्ड अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से अदर एक्सटर्नल फोर्सेज एक्सेप्ट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो होंगे आपके लोकल. नेक्स्ट अट्रैक्शन, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसकी तरफ इंडिकेशन दे शो कर रही है आपकी निडल बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे, लोकल अट्रैक्शन बोलेंगे. It is common experience that the magnetic needle gets deflected from its normal position. क्या क्या रीजन है, वो एक्सटर्नल फोर्सेज यू कैन से एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. रीजन क्या है उसके, इफ प्लेस्ड नियर मैग्नेटिक रॉक्स, आयरन ओर्स, करंट कैरिंग केबल्स, iron electric poles, therefore not reliable unless these are checked against the presence of local attraction at each station and their elimination. आपका ट्रांसफॉर्मर है, करंट कैरिंग वायर है, आयरन ओर्स है. क्लियर है. इन सब की वजह से क्या है, आपने देखा होगा कि जो करंट कैरी करती है उसकी वजह से भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेटा लोकल. वहां पे उस वजह से क्या है, जो अपनी निडल है एक्चुअल में क्या होना चाहिए, आपकी निडल को क्या करना चाहिए. एग्जाम्पल मान लो नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, और मैं मैग्नेटिक नॉर्थ की बात कर रहा हूँ. मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ के जरिए आपका कोई निडल आपने फ्रीली सस्पेंड करी है, क्या करना चाहिए, नॉर्थ को इंडिकेट करनी चाहिए हमेशा. क्लियर है. आप चाहे कहीं भी खड़े हो, आप चाहे यहाँ पे खड़े हो, ये निडल आपको हमेशा किस तरफ इंडिकेट करेगी, ये हमेशा आपको नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगी बेटा. क्लियर है सबको. जब ऐसा नहीं होता क्या हो सकता है, जब आप इसी पोजीशन पे खड़े थे बेटा आप, और निडल क्या कर रही है, निडल आपकी डेविएट हो रही है, इस तरफ इंडिकेट कर रही है आपको. क्लियर है. तो जो एंगल है यू कैन से एंगुलर वेरिएशन होगा, ये क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन कहलाएगा. क्लियर है सबको. तो हमें क्या करना है, हमें स्टेशन पे पता करना है लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है. अगर लोकल अट्रैक्शन है तो उसको एलिमिनेट करना है. अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, आपका एरर आएगा. एरर कैसे आएगा, आप क्या एज्यूम कर रहे हो कि आपका कोई लाइन थी एग्जांपल, उस लाइन का एंगल क्या है, बेरिंग, इसको एज्यूम कर रहे हो आप लोग, ये बेरिंग दे रहा है मेरा जो कंपास है. एक्चुअल में कौन सा बेरिंग मिल रहा है, एक्चुअल मुझे बेटा ये बेरिंग मिल रहा है. मान लो आपको जो गिवन रीडिंग मिल रही है 106 डिग्री. क्लियर है. यही बेरिंग है जो मैंने येलो शो की है, और ये आपकी एक्चुअल रीडिंग होगी बेटा. और आप क्या सोच रहे होंगे, जो मेरे को ब्लू वन से शो होगी, आप एज्यूम करोगे मेरे को ये रीडिंग मिल रही है. क्लियर है. क्यों, आप तो क्या सोचोगे कि मेरा निडल अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ तरफ इंडिकेट करेगी तो मुझे तो ये एंगल मिलेगा, बेरिंग मिलेगी. एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो मुझे बेटा ये बेरिंग शो कर रहा है. क्लियर है सबको. तो कितना डिफरेंस है, मान लो अगर मेरा ये एंगल है 150 डिग्री एग्जाम्पल, या 156 डिग्री है, इस केस में क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल 4 डिग्री तक का आपका एरर आ गया इस केस में. क्लियर है. इतना होता नहीं है वैसे, लोकल अट्रैक्शन की वजह से कुछ डिग्री कुछ मिनट में एरर होती है आपकी. एग्जाम्पल देख समझा रहा हूँ. तो क्या हो गया, आप रिपोर्ट क्या करोगे वहां पे, 160 डिग्री रिपोर्ट करोगे. एक्चुअल में कितना है वहां पे, 156 डिग्री ही है उसका मैग्नेटिक बियरिंग. क्लियर है सबको. इसीलिए मैग्नेटिक
जो बियरिंग मेजर कर रहे हैं, तो उस केस में हमें लोकल अट्रैक्शन उस स्टेशन पे है या नहीं है, पहले ये आइडेंटिफाई करना है। अगर लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो उस केस में क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे आगे डिस्कस करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग करेक्शन अप्लाई करेंगे उस पर। द प्रेजेंस, अब आपने देखा कि पहला हमारा टास्क क्या है कि उस स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है, पहले आइडेंटिफाई करना हमें। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टाइम क्या है, डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। द प्रेजेंस ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट एनी स्टेशन मे बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ दैट लाइन। हमने क्या देखा है, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। हमें आगे से जो हमने प्रीवियस टॉपिक रीड किया उन्होंने देखा है, फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग में आपका 180 डिग्री का डिफरेंस रहता है। अगर किसी स्टेशन पे वो डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है, मींस 178, 179, 181, 182, लेकिन 180 नहीं है, तो क्या मिल जाएगा हमें कि उस स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है बेटा आपका। क्लियर है। अगर हमने क्या ध्यान रखा है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग मेजर करने में कोई मिस्टेक नहीं की है, चाहे वो हमारा इंस्ट्रूमेंट मिस्टेक हो चाहे हमारा ह्यूमन मिस्टेक हो, कि रीडिंग थी 180, आपने रीड करने 179 वहां पे रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी मिस्टेक बेटा वो मिस्टेक काउंट नहीं होगी। केस क्या बोला, एन जब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में डिफरेंस 180 नहीं है, तो एक केस भी पॉसिबल है कि आपने रीडिंग गलत नोट कर दी हो या आपका जो कंपास है वो डिफेक्टेड हो, तो वो केस अवॉइड करना है। कंपास आपका एक्टिवली वर्क करना चाहिए और आपने जो रीडिंग रिपोर्ट की है उसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद भी अगर उनका डिफरेंस 180 नहीं है तो क्या रिपोर्ट करोगे कि लोकल अट्रैक्शन है, चाहे वो एक स्टेशन पे हो या दोनों स्टेशन पे हो। दो क्यों बोल रहे हैं कि कोई लाइन होगी तो कोई दो स्टेशन को ज्वाइन करेगी। क्लियर है। इस लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग डिफरेंस 180 नहीं है तो क्या बोल सकते हैं, या तो स्टेशन ए लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड होगा या स्टेशन बी अफेक्टेड होगा, और दोनों स्टेशन भी लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड हो सकते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट केस सबको क्लियर है कि कैसे डिटेक्ट करना है लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। सिंपली फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का एंगल चेक करना है 180 है या नहीं है। और दूसरा एक अच्छी चीज क्या है बेटा लोकल अट्रैक्शन के बारे में, लोकल अट्रैक्शन के बारे में चीज क्या है, इट मे बी नोटेड दैट लोकल अट्रैक्शन एट एनी स्टेशन अफेक्ट ऑल द मैग्नेटिक बियरिंग बाय एन इक्वल अमाउंट। हम लोग जितनी भी उस स्टेशन पे जितनी मैग्नेटिक बियरिंग मेजर करेंगे तो उन सब में क्या होगा, इक्वल अमाउंट का, यू कैन से इक्वल अमाउंट का एरर होगा। मान लो कि लोकल अट्रैक्शन क्या आपका 2 डिग्री का एग्जांपल, तो उस स्टेशन पे आप जितनी भी रीडिंग लोगे मेजरमेंट करोगे स्टेशन से आप लोग, उन सभी में इक्वली आपका एरर रहेगा। क्लियर है सबको। इन केस द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ नीदर लाइन ऑफ ट्रेवर्स डिफर बाय परमिसिबल एरर ऑफ रीडिंग। अब बात आ रही है कि जब हम लोग पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि लोकल अट्रैक्शन वहां पे है या स्टेशन पे, क्लियर है, उसके बाद हम लोगों को करेक्शन अप्लाई करना है। तो जब हम लोग करेक्शन अप्लाई करेंगे तो उसके तरीके हैं। पहला क्या देखना है कि एटलीस्ट कोई एक लाइन तो ऐसा हो या कोई स्टेशन ऐसा हो जो लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड ना हो, मीन्स वहां पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है किसी स्टेशन पे एक पे। तो क्या करेंगे, उस स्टेशन पे जो लाइन है उनको रेफरेंस मानते हुए, उस स्टेशन पे जो बियरिंग मेजर की हुई है उनको रेफरेंस मानते हुए कि वो करेक्ट है, हम लोग अदर जो बियरिंग्स है उन पे करेक्शन लगा के हम लोग सभी बियरिंग को करेक्ट कर लेंगे। पहला तरीका ये हो गया। एक ऐसा केस भी तो पॉसिबल है कि सभी स्टेशन मेरे लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड हो,
क्लियर है सबको? हमने आइडेंटिफाई कर लिया लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। कैसे करेंगे? फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। वैलिडिटी अगर नहीं है तो मींस लोकल अट्रैक्शन है, अगर हमने कोई ह्यूमन एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं हो तो। क्लियर है सबको? उसके बाद करेक्शन अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? एटलीस्ट कोई स्टेशन ऐसा हो कि जो लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड नहीं हो, तो उसको रेफरेंस मानते हुए, मींस क्या है, वहां पे जो बियरिंग मेजर्ड है उनको करेक्ट मानते हुए अदर बियरिंग पे करेक्शन अप्लाई करते हुए कोरस्पॉन्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड केस क्या है कि जब मेरे सभी स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हो तो क्या करेंगे? एक ऐसा स्टेशन चूज करेंगे जो क्या हो, लीस्ट अफेक्टेड हो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो कहीं पे आपके फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना है, एग्जाम्पल 1 डिग्री है, कहाँ पे 5 डिग्री आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, कहीं 6 डिग्री आ रहा है, कहीं 3 डिग्री आ रहा है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लीस्ट अफेक्टेड कौन सा रहेगा इस केस में? लीस्ट अफेक्टेड स्टेशन की बात करेंगे, लाइन की बात करेंगे, कौन सा रहेगा जिसपे लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट सबसे कम है वेरिएशन में, वो 1 डिग्री का है। तो क्या करेंगे? पहले हम लोग इसको करेक्ट करेंगे। क्लियर है? मीन्स क्या, 1 डिग्री का डिफरेंस है तो क्या करेंगे? हाफ डिग्री हाफ डिग्री, लाइक कुछ फोर बियरिंग में करेंगे माइनस, उतना ही इक्वली बैक बियरिंग में से भी एडजस्ट करेंगे। मुझे 1 डिग्री एडजस्ट करना है तो क्या करूंगा? हाफ डिग्री फोर बियरिंग में एडजस्ट करूंगा और हाफ डिग्री में बैक बियरिंग में एडजस्ट करूंगा। तो क्या होगा, मेरा डिफरेंस कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा उस केस में। क्लियर है? तो पहले मैं उस लाइन को करेक्ट करूंगा जो लीस्ट अफेक्टेड हो, फिर क्या करूंगा? उसके रेफरेंस में बाकी सभी लाइन को मैं करेक्ट करूंगा। क्लियर है? तो इस बेसिस पे मेरे पास दो मेथड है। पहला कौन सा है? बाई कैलकुलेटिंग द इंक्लूडेड एंगल एट द अफेक्टेड स्टेशन, और क्या है? बाई चेकिंग द रिक्वायर्ड करेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द अनअफेक्टेड बियरिंग। क्लियर है? दो तरीके हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड स्टेशन के। तो हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन बाय इंक्लूडेड एंगल। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड: computing the included angle at each station from the observed bearing in case of closed traverse, starting from the unaffected line, run down the correct bearing of successive sides। क्या बोल रहा है कि हम लोग पहले मान लो आपके पास ट्रेवर्स है, क्लियर है, तो उसके अंदर के इंक्लूडेड एंगल निकालो आप सभी लोग। क्लियर है? फिर उन एंगल का समीशन निकालो बेटा आप लोग। इंक्लूडेड एंगल का समीशन निकालो, कैसे निकालेंगे? 2n-4, अगर वो इंटरनल एंगल कितना होगा, सबका समीशन क्या होगा? इंटरनल एंगल का समीशन कितना होगा? 2n-4 × 90। क्लियर है सबको? अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा मीन्स उसमें एरर है, तो हम कोरस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द अनअफेक्टेड लाइन उससे स्टार्ट करेंगे और हम बाकी सभी बियरिंग को करेक्ट कर देंगे। क्लियर है सबको? तो बेटा अभी हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे मेथड्स को कि लोकल अट्रैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, करेक्शन कैसे अप्लाई करना है, और उस न्यूमेरिकल को हमें कैसे सोल्व करना है। तो बेटा गिवन न्यूमेरिकल है, द फॉलोइंग बियरिंग वर टेकन फॉर ए क्लोज्ड ट्रेवर्स, कंप्यूट द इंटीरियर एंगल एंड करेक्ट देम फॉर ऑब्जर्वेशनल एरर, एज्यूम द बियरिंग ऑफ लाइन CD टू बी करेक्ट। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ इस गिवन ट्रेवर्स में ABCDE ट्रेवर्स में गिवन है बेटा, क्लोज ट्रेवर्स गिवन है। क्लियर है? ABCDE, इसमें आप लोग मुझे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस बताओ, निकाल कितना आ रहा है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? ओनली वैल्यू प्लस और माइनस, माइनस साइन नीचे, मेरे को ओनली वैल्यू चाहिए बेटा। ए बी लाइन में फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ मुझे?
सिमिलरली BC लाइन के लिए बताओ, CD लाइन, DE लाइन, सभी लाइन के लिए बताओ। बेटा हमारा पहला स्टेप ये रहेगा, लोकल अट्रैक्शन के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमारा पहला स्टेप ये रहेगा कि फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग के बीच का एंगुलर डिफरेंस में फाइंड आउट करना कितना एंगल है, क्या वो एंगल 180 है या नहीं है। हमारा पहला स्टेप क्या था, हमें आइडेंटिफाई करना है कि लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है या नहीं है। क्लियर है। तो हम बात करेंगे ए बी लाइन की बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ए बी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, ए बी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा आपका, 259 डिग्री माइनस 80 डिग्री 10 मिनट कितना आ रहा है बेटा, ये 178 डिग्री 50 मिनट आ रहा है आपका। क्लियर है सबको। सिमिलरली आपका BC लाइन कितना आ रहा है बेटा, 101 डिग्री 50 मिनट माइनस 120 डिग्री 20 मिनट, 181 डिग्री 30 मिनट। सिमिलरली CD लाइन कितना आ रहा है, CD में परफेक्टली 180 आ रहा है, ध्यान रखना आपको। क्लियर है। D में कितना आ रहा है, 230 डिग्री 10 मिनट माइनस 49 डिग्री 30 मिनट, 180 डिग्री 40 मिनट। क्लियर है। लास्ट हमारा है EA लाइन का 310 डिग्री 20 मिनट माइनस 130 डिग्री 15 मिनट, ये आपका आ रहा है 180 डिग्री 5 मिनट। आई थिंक यहाँ तो सभी क्लियर है कि ये डिफरेंस सबके आ रहे हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट करना बेटा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है तो कौन कौन सी लाइंस अफेक्टेड है। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे कि स्टेशन अफेक्टेड होता है, वैसे स्टेशन कौन सा होगा पता करेंगे बाद में। मैं आपसे बोल रहा हूँ अभी कौन कौन सी लाइन है जिन पे लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है। अभी जस्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं समझाऊंगा कि हम मेनली स्टेशन बोलते हैं कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है या नहीं। सम बेटा सही टर्म वही रहेगा कि स्टेशन अफेक्टेड है या नहीं, कौन सा स्टेशन। अभी सीखने के लिए बता रहा हूँ कि मुझे बताओ कि कौन कौन सी लाइन आपको लग रहा है देख के लाइन की जो अफेक्टेड लग रही है आपको। या आई थिंक ओनली एक की लाइन है जो अफेक्टेड नहीं है, CD लाइन है। इसके अलावा बाकी सभी लाइन क्या है, अफेक्टेड है बेटा आपकी। बाकी सभी लाइन AB हो, BC हो, DE हो, EA हो, ये सभी लाइन क्या है आपकी, अफेक्टेड है। ओनली CD लाइन ही है जो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। अब एक चीज सीखना बेटा, अगर मेरा CD लाइन पे लोकल अट्रैक्शन अफेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि स्टेशन C भी करेक्ट होगा, स्टेशन D भी करेक्ट होगा। क्यों, अगर दोनों में से एक भी स्टेशन इनकरेक्ट हुआ होगा तो क्या होता, डिफरेंस 180 नहीं आता मेरा। मेरी बात समझ रहे हो। स्टेशन C एंड D बोथ आर लोकल अट्रैक्शन फ्री, बेटा ये लिखना आपको। हम कभी लाइन की बात नहीं करेंगे कि कौन सा लाइन लोकल अट्रैक्शन फ्री है या अफेक्टेड है, ये मैंने समझने लिए आपको सिखाया पहले। टाइम क्या रिपोर्ट करनी है, स्टेशन C एंड स्टेशन D बोथ आर लोकल अट्रैक्शन फ्री। कल को पूछे कौन से स्टेशन लोकल अट्रैक्शन फ्री, ऐसा ही पूछेगा आपसे। क्लियर है। तो बोलना है स्टेशन C एंड स्टेशन D। क्लियर है सबको। बाकी सभी स्टेशन मेरे लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड है। तो हमने पहला तरीका सीख लिया
कि क्या है, डिटेक्ट करना लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है तो कौन कौन से स्टेशन अफेक्टेड है और कितने एंगल से अफेक्टेड है। क्लियर है सबको? तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है हमसे, ये बात कर रहा है एंगल की बात कर रहा है, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो हम एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल। आओ पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ट्रेवर्स बना लेते हैं, आसानी रहेगी हमें। अगर हम लोग ट्रेवर्स बना लेंगे तो हमें आसानी रहेगी। या एंगल निकालना सीखा आपने, पहले सीखा एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल ए बी सी डी निकालना था, हमने प्रीवियसली एक न्यूमेरिकल किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने एंगल को ज्योमेट्री से निकालना सीखा था। अभी हम लोग फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का यूज करके भी एंगल को निकालना सीख लेते हैं। तो आओ बेटा, मैं ट्रेवर्स बना रहा हूँ, पहले ध्यान रखना, मैं ट्रेवर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर है? सबसे पहले मुझे बोला गया ए बी लाइन। क्लियर है? ए बी में इसमें पॉइंट मान लो, ए बी लाइन थी। फोर बियरिंग क्या है गिवन था, 80 डिग्री 10 मिनट, याद रहेगा सबको, 80 डिग्री 10 मिनट। क्लियर है? तो मैं पहुंच गया बी पॉइंट पे। ट्रेवर्स ड्रॉ करना सीख रहे हैं बेटा हम लोग, ट्रेवर्स ड्रॉ करना सीख रहे हैं। फिर है बी सी लाइन, बी सी लाइन, इसका कितना बियरिंग है, फोर बियरिंग, 120 डिग्री 20 मिनट। चलो उसको बना लेते हैं। मीन्स क्या इस पॉइंट में होगा, कैसे पता लगा, क्योंकि एंगल गिवन है बेटा ये। बी सी लाइन का फोर बियरिंग कितना है, 120 डिग्री 20 मिनट, याद रहेगा सबको। बी सी लाइन। अब बात आ रही है सी डी लाइन की, बात आ रही है। सी पॉइंट पे आ गया आप लोग। सी डी लाइन फोर बियरिंग कितना है, 170 डिग्री 50 मिनट। मीन्स क्या है, इसी करंट में रहेगा आपका 170 डिग्री, डी पॉइंट आ गया आपका। एंगल कितना है, 170 डिग्री 50 मिनट। मैं ये हर जगह प्लस का साइन क्यों बना रहा हूँ बेटा, ताकि मुझे पता रहे किस तरह मूव करना है। क्लियर है सबको? ये क्या मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है बेटा, ये तो पॉइंट जो रहेगा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ताकि मैं बना सकूं कि मेरा लाइन का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। क्लियर है सबको? तो हम लोग डी पॉइंट तक पहुंच गए बेटा। लास्ट जो आपका लाइन कौन सा है, डी लाइन है। उसका कितना है बेटा, डी लाइन का आपका 210 डिग्री, सॉरी 230 डिग्री 10 मिनट। 230 डिग्री मीन्स क्या एक्सपोनेंट में होगा आपका, कितना एंगल है, की पॉइंट आ गया आपका, यहां से होगा बियरिंग तो 210, सॉरी 230 डिग्री एंड 10 मिनट। क्लियर है सबको? लास्ट क्या मेरा ये लाइन है, कितना गिवन है, 310 डिग्री 20 मिनट। कैसे पता लगा, यहाँ से एंगल मेजर करो, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा लाइन मेरी, इसमें पॉसिबल है 310 डिग्री 20 मिनट। तो ये मैंने सबकी जो फोर बियरिंग गिवन थी लाइन की मेरे, मुझे लाइन की बैक बियरिंग भी गिवन है ऑल दो, मैं लेकिन फोर बियरिंग को वहां पे ड्रॉ करते हुए, अकॉर्डिंग एंगल ड्रॉ करते हुए मैंने एक कंप्लीट ट्रेवर्स ड्रॉ कर लिया बेटा। क्लियर है सबको? उसके बाद क्या करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। आपने ए पॉइंट चूज किया रैंडम कहीं भी, वहां पे आपने एक प्लस साइन ड्रॉ किया, किसके लिए, कंपास डायरेक्शन के लिए। अब क्या करना है, हमें गिवन था पहली लाइन क्या थी, ए बी लाइन है। मीन्स क्या है, ए बी लाइन की एंगल कितना होगा, फोर बियरिंग गिवन था 80 डिग्री 10 मिनट। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्यों, जीरो यहाँ पे होता है, 90 यहाँ पे होता है, मीन्स इसी क्वाड्रेंट में होगा। तो मेरी लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, बी पे आ गया। सिमिलरली क्या है, बी सी लाइन कैसे होगी, जिसका एंगल क्या होगा, 120 डिग्री 20 मिनट होगा, क्या मैग्नेटिक बियरिंग होगी उसकी। तो मैं ड्रॉ करता रहा अकॉर्डिंगली, तो मेरे पास एक ट्रेवर्स बन गया। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इस ट्रेवर्स के अंदर, इस ट्रेवर्स के अंदर एंगल है, ये एंगल है। क्लियर है? कैसे निकालेंगे एंगल, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक तरीका क्या है, अगर ये मेरी फोर बियरिंग है जो ग्रीन से मार्क है, ये क्या मेरी बैक बियरिंग हो गई, किसकी, ई ए लाइन की बैक बियरिंग हो गई। एक काम कर सकता हूँ,
बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन। याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? ई ए लाइन का बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल ए आ जाएगा। क्लियर है सबको? बताओ मुझे, सबका आ रहा है एंगल ये? और बेटा यहाँ पे करेक्ट करना, ये क्या होगा? ए ई लाइन नहीं है, ई ए लाइन है बेटा। बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन, जैसा हमने ट्रेवर्स बनाया है तो ई टू ए लाइन है, तो ये क्या होगा? ये बैक भी नहीं होगा ई ए लाइन का। क्लियर है सबको? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बैक बियरिंग ऑफ ई ए मीन्स दिस पिंक लाइन, पिंक एंगल माइनस ग्रीन वन, कितना रहेगा आपका? एंगल ये आएगा बेटा रेड वाला। कितना सबका आ रहा है? 50 डिग्री 5 मिनट आ रहा है सबका बेटा? बिल्कुल सिंपल है। 130 माइनस 80, 50, 15 माइनस 10, 5, क्या होगा? 50 डिग्री 5 मिनट हो गया आपका। सिमिलरली मुझे एंगल बी निकालना है। अब आप लोग मुझे बताओ, मुझे बेटा ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना है। क्या करूंगा? वही ट्रिक, बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग। क्या बोलेंगे? बैक बियरिंग किसकी? ए बी लाइन की बैक बियरिंग। क्लियर है? बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ बी सी लाइन। आ रहा सबका आंसर? एंगल बी का भी बेटा चेक करो, वैल्यूज सबकी सेम आ रही है नहीं आ रही? न्यूमेरिकल सोल्व करने का ये पर्पज हमारा। एंगल ए एंड एंगल बी सबका आ रहा है? सिमिलरली मुझे एंगल सी कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? वही ट्रिक, बैक बियरिंग ऑफ बी सी लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ सी डी लाइन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल सी आ जाएगा बेटा, मेरा एंगल सी आ जाएगा। ऐसे क्या करेंगे हम लोग? एंगल डी भी निकाल लेंगे, एंगल ई भी निकाल लेंगे। क्लियर है सबको? हम लोग ऐसे सभी एंगल फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये एंगल सबका सेम आ रहा है वैल्यू। हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है पीपीटी के अंदर, इसीलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या ये एंगल सबके सेम आ रहे हैं? एंगल ए, एंगल बी, सी एंड डी और ई, सभी एंगल। क्लियर है? अब बेटा क्या करो, सभी एंगल का समेशन करो। जितने भी एंगल आपके पास आए हैं सभी एंगल का समेशन करो, सभी एंगल को ऐड करो। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, सभी का बेटा समेशन करो आप लोग। कितना आ रहा है चेक करो। सबका आ रहा है 549 डिग्री 35 मिनट। और अभी मैं यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला समझाया था, 2n - 4 × 90 सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल। अब ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे ये भी सिखा देता हूँ। 2n - 4 × 90। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक से एग्जाम्पल ट्राइंगल का। ट्राइंगल के अंदर समेशन कितना होगा तीनों एंगल का? ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का समेशन कितना होता है? 180। क्लियर है? तो इसमें एन क्या है? एन आपकी है नंबर ऑफ साइड, याद रहेगा। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ साइड है बेटा आपका। तो ट्राइंगल में n कितना होगा? 3 होगा, 3 साइड है, तो 2 × 3 - 4 × 90 कितना आ रहा है? 180 आ रहा है सबका? 180 हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्क्वायर सबको पता है,
स्क्वायर, स्क्वायर में n कितना होगा 4 होगा, तो पुट करो n इज इक्वल टू 4, क्या होगा 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 माइनस 4 4 इंटू 90 360 आ गया है, सभी को पता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 कितना हो गया 360 हो गया सबका समेशन। तो क्या होना चाहिए, अगर कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर नहीं है तो क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल का समेशन कितना होना चाहिए बेटा 2n माइनस 4 इंटू 90 होना चाहिए। ट्राइंगल में मतलब क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, स्क्वायर में 360 होना चाहिए। सिमिलरली कोई अगर ऐसा मेरे पास शेप है जिसमें क्या है, फिगर है जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स है, तो उसमें कितना होगा 2n माइनस 4 इंटू 90 होगा बेटा। तो हमने क्या चेक किया कि हमने एक्चुअली कितना आ रहा है 549 डिग्री 35 मिनट, थ्योरेटिकल कितना आना चाहिए, कितने साइड्स है बेटा, देयर आर 5 साइड्स, याद है ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए, तो क्या करोगे एन इज इक्वल टू क्या पुटअप करोगे बेटा 5 पुटअप करो, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 कितना आना चाहिए था 540 आना चाहिए बेटा आपका, कितना आ रहा है 549 डिग्री 35 मिनट। एक बार चेक करो बेटा, क्रॉस चेक करो इसको, समेशन को बेटा क्रॉस चेक करो एक बार। क्या है समेशन सबका आ रहा है 549 डिग्री 35 मिनट, एक बार इस समेशन को क्रॉस चेक करो बेटा, इसलिए गलत लिखा है जानबूझकर। सबका आ रहा है 539 डिग्री 35 मिनट। बेटा वही तो पूछ रहा हूँ, सबका आ रहा है क्या, ये बोलना चाहिए सर 539 डिग्री 35 मिनट आ रहा है मेरा। बेटा सोना नहीं क्लास के अंदर, 539 डिग्री 35 मिनट, ये मिस्टेक जानबूझ के लिखा गया है ताकि पता रहे कौन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है। क्लियर है सबको। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, हमने पहले पढ़ा था चैप्टर के अंदर चेन सर्विंग में, एरर क्या होता है, एरर मेजर्ड वैल्यू निकालो, एरर क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 539 डिग्री 35 मिनट, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कितनी है बेटा 540 डिग्री होनी चाहिए ट्रू वैल्यू आपकी, सबको पता है। एरर का ये फॉर्मूला था मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, कितना आ रहा है माइनस में 25 मिनट आ रहा है बेटा, सबका आ रहा है माइनस में 25 मिनट सबका आ रहा है। आपको क्या पता लगा कि जो एंगल्स है, जो एंगल मेजरमेंट है, तो मैंने एंगल मेजर किए, तो मैंने चेक किया कि क्या एंगल मेजरमेंट जो मैंने किए कितने एंगल उनका समेशन कितना आ रहा है, तो एज पर फॉर्मूला थ्योरेटिकल यू कैन से थ्योरेटिकल समेशन कितना आना चाहिए था 540 डिग्री आना चाहिए था, कितना आ रहा है 539 डिग्री 35 मिनट, मीन्स क्या 25 मिनट का शॉर्टेज आ रहा है, मीन्स क्या है 25 मिनट का एरर है, माइनस क्यों शॉर्टेज है 25 मिनट का। क्लियर है सबको। तो एक मैंने वहां पे आपको प्रॉपर्टी समझाई थी लोकल अट्रैक्शन में, क्या अच्छी बात थी कि ये सभी को इक्वली इफेक्ट करता है। क्लियर है सबको। तो क्या करेंगे 25 मिनट का एरर है, किसमें है 5 एंगल्स में, एंगल की बात करूंगा तो 5 एंगल में 25 मिनट का एरर है। अगर आपका एरर -25 है, अगर आपका एरर -25, बेटा करेक्शन क्या होगा, करेक्शन क्या होगा C इज इक्वल्स टू +25, ओवरऑल करेक्शन की बात कर रहा हूँ, +25 मिनट होगा। किसी को डाउट तो नहीं है कि अगर एरर नेगेटिव है तो मेरा करेक्शन पॉजिटिव कैसे हो गया। क्लियर है सबको। एरर था आपका -25 मिनट,
तो करेक्शन क्या होगा +25 मिनट, जितनी शॉर्टेज हो उतना ही मुझे ऐड करना है। तो ओवरऑल मेरा करेक्शन हो गया +25 मिनट। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ देयर आर टोटल 5 एंगल, तो ईच एंगल में बेटा करेक्शन कितना होगा +5 मिनट। क्लियर है सबको? टोटल करेक्शन है प्लस का 25 मिनट 5 एंगल के लिए। एक में कितना होगा डिवाइड बाई 5। प्रॉपर्टी क्या थी सबको इक्वल इफेक्ट करता है, तो क्या करा हमने पांचों में इक्वली डिवाइड कर दिया एरर या यू कैन से करेक्शन को कोरस्पॉन्डिंगली। अगर मैं एरर की बात करूंगा तो ओवरऑल एरर कितना है 25 मिनट है। क्लियर है? तो करेक्शन कितना होगा +25, ईच में कितना होगा +5। तो आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर है कि करेक्शन मेरा +5 मिनट कैसे आ रहा है। अब क्या करो बेटा, अब सभी के अंदर क्या करो, सभी के अंदर +5 कर दो। अब सभी के अंदर +5 कर दो बेटा। तो पहला कितना था आपका 50 डिग्री 5 मिनट था एंगल ए, तो क्या करेंगे 50 डिग्री 5 मिनट प्लस 5 मिनट कितना हो गया 50 डिग्री 10 मिनट हो गया। इसमें +5 कर दो, इसमें +5 कर दो, सभी में +5 कर दो बेटा। +5 सभी में, क्यों करेक्शन क्या हमारा +5 करेक्शन है, सभी में +5 कर दो, करेक्शन अप्लाई करो और नए एंगल निकालो। तो आपके पास नए एंगल आ गए, आगे से पास नए एंगल। क्लियर है सबको? मैं पहला तरीके से कर रहा हूँ, इंक्लूडेड एंगल से कर रहा हूँ बेटा ना न्यूमेरिकल सॉल्व पूरा। तो क्लियर है सबको कि मेरे पास करेक्टेड एंगल कैसे आए सभी। अभी मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ है, अभी मेरे पास ओनली करेक्टेड एंगल आए बेटा। उसके बाद उसने क्या बोला था न्यूमेरिकल में, एक हिंट दिया था कि सीडी लाइन की बेयरिंग को करेक्ट मानते हुए बाकी सबका बेयरिंग मुझे फाइंड आउट करना है बेटा। क्लियर है? सीडी लाइन का बियरिंग को करेक्ट मानते हुए बाकी सभी लाइन का बियरिंग फाइंड आउट करना है। तो बेटा जो मेरा सीडी लाइन का ओरिएंटेशन कैसा था, दोबारा ट्रेवर्स बनाना पड़ेगा मुझे, ट्रेवर्स ऐसा ही कुछ था, ए बी बी सी का फोर बियरिंग कितना था बेटा, बी सी का फोर बियरिंग था आपको 120 डिग्री 20 मिनट, और इनका तो 170 था, इसका आई थिंक 30 था। तो ऐसा आपका कुछ आपको बन रहा था ट्रेवर्स। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं सीडी लाइन की, बात करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है कि सीडी लाइन को करेक्ट मानते हुए हमने एंगल करेक्ट कर लिए। तो मैं आपसे बोल रहा हूं अगर मुझे कोई मुझे बोले कि डीई लाइन का मुझे फोर बियरिंग फाइंड आउट करना है, डीई लाइन का फोर बियरिंग, क्या करेंगे, ये एंगल बेटा करेक्ट आपका, एंगल करेक्ट था, डी एंगल हमने करेक्ट कर लिया है, एंगल डी हमने करेक्ट कर लिया। तो क्या करेंगे, एंगल डी हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं। इस लाइन का जो बैक बियरिंग होगा किसका, सी डी लाइन का बैक बियरिंग होगा, उसमें से क्या करेंगे हम लोग एंगल डी माइनस कर लेंगे। पता लगा सबको कि डी ई लाइन का फोर बियरिंग कैसे आया करेक्ट वाला, बैक बियरिंग ऑफ सीडी लाइन, क्यों उसने बोला है सीडी लाइन की बियरिंग करेक्ट है, तो बैक बियरिंग ऑफ सीडी लाइन माइनस एंगल डी, क्योंकि हमने एंगल डी भी करेक्ट कर लिए हैं सभी। सबको समझ में आया कि हमने फोर बियरिंग ऑफ डी लाइन